देखेंगे। सुसमाचार से हम लोग आज का पहला पाठ का देखेंगे। पहला पाठ से हम आज का दूसरा पाठ में आएंगे। इसी के बाद हम थोड़ा आज का बालक बन दिवस के संबंधित थोड़ा संक्षेप में देखेंगे, क्योंकि आप लोग भी कार्यक्रम करने वाले हैं मिसा के बाद, और हम लोग भी तीर्थ यात्रा के आधे रास्ते में आप लोग पल्ली में पहुंचेंगे, और इधर से हम लोग विदा होकर हम लोग चिरमिरी सर्वो का पहुंचेंगे। आइए हम आज के सुसमाचार में क्या कहा गया है और हम क्या करना है उसके बाद। यहाँ एक कोढ़ी किसके पास आया? प्रभु यीशु के पास आके क्या कहने लगा? आप चाहे तो मुझे क्या कर सकते हैं? शुद्ध कर सकते हैं कहता है। तो प्रभु यीशु ने भी उसे यह कहा, मैं ये चाहता हूं आप शुद्ध हो जाओ। लेकिन ये कोढ़ी ऐसे कहने के क्या आवश्यकता था? ये आवश्यकता इसीलिए हुआ क्योंकि हम लोग आज का पहला ग्रंथ जो लेवी के ग्रंथ से लिया गया है, अध्याय 13 वद संज्ञा 2 में यह कहा जाता है, यदि किसी मनुष्य के चमड़े पर सूजन, पपड़ी या फल दिखाई पड़े और चमड़े में कोढ़ हो जाने का डर हो, तो वह मनुष्य याजक हारून अथवा उसके पुत्रों में से किसी याजक के पास लाया जाए। कोढ़ी फटे कपड़े पहन ले, उसके बाल बिखरे हुए हो, वह अपना मुंह ढक कर अशुद्ध अशुद्ध चिल्लाता रहे। इसका मतलब अशुद्ध अशुद्ध चिल्लाता रहे, अपने आप को कोढ़ी घोषित करे। और उसी अध्याय में 45-40 में यह कहा जाता है वो अलग रहेगा और शिविर के बाहर निवास करेगा। इसका मतलब वो समाज में स्वीकार किया वाला व्यक्ति नहीं है। समाज उसको आविष्कार करता है, तिरस्कार कर देता है, समाज से अलग करके समाज से दूर करने के लिए कहा जाता है। इसीलिए वो प्रभु यीशु से आते गिड़गिड़ाते हुए बोलता है, आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। क्योंकि वो देखता है उनके समय पर, प्रभु यीशु के समय पर अन्य रब्बी लोग भी रहे और याजक लोग भी रहे, पुरोहित लोग भी रहे, और उन लोग उनके पास आने भी मना कर देते हैं। इसलिए वो प्रभु यीशु में कुछ विशिष्टता देखता है। प्रभु यीशु उन लोग के समानता मेरे साथ व्यवहार नहीं करेंगे, लेकिन मैं प्रभु से मैं ये नहीं कर सकता हूँ, मांग नहीं कर सकता हूँ, केवल निवेदन कर सकता हूँ। इसलिए वो आकर कीड़ाते हुए प्रभु यीशु के चरणों में गिर के वो बोलता है, आप चाहे तो आप क्या कर सके? मुझे शुद्ध कर दे। और प्रभु यीशु उन परिस्थिति के देखते, प्रभु यीशु एक महान समाज सुधार करता है। अगर प्रभु यीशु को हम अच्छे से पढ़ेंगे तो सुसमाचार में प्रभु यीशु किस प्रकार एक एक सुधार का कार्य करता है। जहां लोग उसको अलग कर दिए, उसको दूर रहने के लिए कहे और उसको अशुद्ध घोषित किए, उनके पास जाते, उनका गले लगाते और गले लगाकर उसका स्पर्श करके, कोढ़ी का स्पर्श करना उचित नहीं था क्योंकि वो संक्रमक बीमारी था। संक्रमक बीमारी से प्रभु यीशु ना डर कर वो उसको स्वीकार करते हुए यही कहते हैं, मैं यही चाहता हूं आप शुद्ध हो जाओ। अगर हम आज के समाज में देखेंगे तो कोढ़ी की बीमारी आजकल वैज्ञानिक विकास होने के कारण कोढ़ी की बीमारी आजकल हमारे समाज में ना का बराबर हो गया। अगर हम जानेंगे तो हमारे नॉलेज के लिए हमको ये मालूम होना चाहिए था। मदर तेरेसा जब अपना मिशनरी कार्य शुरू हुई, वो किन लोगों के लिए ज्यादा काम की? हाँ, कोढ़ी लोगों के लिए वो ज्यादा काम की, क्योंकि उन टाइम पर वो कोढ़ियों का बीमारी बहुत था। लेकिन आज ये बीमारी विज्ञान के कारण कम हो चुका है। लेकिन हम लोग 2-3 वर्षों के पहले ऐसे कोई बीमारी से हम डर के, वो बीमारी हो जाता था, हम लोग क्या करते थे उनको, हम लोग अपने समाज अपने घर में ही क्या कर देते थे? हाँ, कौन सा बीमारी था? हाँ, कोरोना बीमारी था, कोरोना बीमारी। इसी प्रकार कोरोना बीमारी जैसे बहुत सारा बीमारी भी है और समाज में भी हर कुछ बीमारी के रूप लेता है।
बीमारी के रूप लेकर, जैसे हमारे समाज लोगों के प्रति उन लोग के अंदर घृणा है, और उन लोग इसीलिए बहुत सारे चीज उन लोग घोषणा करते हैं और बोलते हैं कि इन लोग के साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए। एक घृणा का बीमारी हमारे समाज के लोगों के विरोध और विशेषकर अल्पसंख्यक के लोगों के विरोध बहुत सारे ऐसा षड्यंत्र रचा जा रहा है घृणा के कारण। यह भी एक बड़ा बीमारी है। इन सभी बीमारियों को दूर करना है तो हमें प्रभु यीशु जैसे काम करने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु के जैसे कैसे काम करें, उसी को हम लोग के लिए आज का दूसरा पाठ में सेंट पौलुस कुरिन्थियों को लिखा हुआ पहला पत्र में अध्याय 11:1 में कहते हैं, आप लोग मेरा अनुसरण करें जिस तरह मैं मसीह का अनुसरण करता हूं। इसका मतलब प्रभु यीशु का सेंट पौलुस कैसे अनुसरण करे, बिल्कुल प्रभु यीशु किस तरीका से जिए, कैसे जिए, जैसे अशुद्ध लोग, छुआछूत लोग किसको समझे थे उसको गले लगाते हैं और उसके पास पापनी स्त्री को लेके आते हैं, उस पापनी स्त्री को उन्हें पत्थर से मारना चाहते हैं, लेकिन प्रभु यीशु पत्थर से मारने के लिए तैयार नहीं हुए, परंतु उसको हल करने के लिए दूसरा तरीका निकालते हैं और कहते हैं आप में कोई पाप नहीं है। वो उनमें पहले पत्थर मारने के लिए तो अनुमति दिए, लेकिन पत्थर मारने के लिए वहां एक भी व्यक्ति पाया नहीं गया, योग्य नहीं पाया गया। वो क्या करने लगा, सब लोग एक एक छोड़ के चले गए। उसी वक्त वहां समाज में प्रभु यीशु को सुधार लाके उस स्त्री से सीधे कहते हैं, मैं भी तुमको सजा नहीं देता हूं, जाओ पाप दोबारा ना करो। इस प्रकार प्रभु यीशु कहीं भी देखते हैं तो प्रभु यीशु अपने कार्य के द्वारा सुधार लेके आते हैं। अपने 12 शिष्य रहे प्रभु यीशु को, लेकिन 12 शिष्यों को प्रभु यीशु दर्शन ना करने के बदले पुनर्जीवित होने के बाद वो एक स्त्री को प्रभु यीशु दर्शन देते हैं। क्यों देते हैं? वैसे केवल पुरुषों के महत्व दिया जाता था। उन दिनों में यहूदी लोगों में पुरुषों का महत्व दिया जाता था, लेकिन प्रभु यीशु वहां उचित समझे हैं पुरुषों से ज्यादा स्त्रियों का महत्व देना है, तो स्त्रियों को मैं अपना पहला दर्शन देना चाहता था। इसी प्रकार प्रभु यीशु समाज में बहुत सारा सुधार लेके आए, इसीलिए वो महान सुधार करता है। वो महान सुधार करते के द्वारा आज हम सबों को यह कहते हैं, जैसे हमको कहने के लिए कहते हैं, हम अपना समाज का क्या सुधार करना चाहते हैं, क्या हम अपना समाज को शुद्ध करना चाहते हैं? आइए, अगर हम करना चाहते हैं तो हम प्रभु यीशु के पास आए, कहें यदि आप चाहे तो प्रभु यीशु हमारा समाज को आप शुद्ध कर दीजिए, अशुद्धता से और छुआछूत से और अन्याय से, भ्रष्टाचार से, घृणा से हमारे समाज को सुधार करना ही नहीं करना है, करना ही नहीं करना है, करना है तो प्रभु यीशु, जब हम प्रभु से संबोधित करेंगे, प्रभु यीशु हमसे यही कहेंगे, मैं यही चाहता हूँ शुद्ध हो जाओ, मैं ये चाहता हूँ हमारा समाज इन सभी चीजों से शुद्ध हो जाए। इसीलिए आइए हम प्रभु यीशु से इसी की आशा करें ताकि प्रभु यीशु हमारा समाज को सुधार सके। आइए हम अंतिम बात, हम आज बालकगण दिवस मना रहे हैं। ये बालकगण दिवस क्यों मनाया जाता है? अगर हम बाइबल को अच्छे से पढ़ेंगे तो पुराना विधान में 3 लोगों को हमेशा मदद करने के लिए बताया जाता है। इंग्लिश के कहेंगे तो आर्फन मतलब अनाथ, विडोस माने विधवा, है ना, और एलियन मतलब जो हमारे बीच में रहने वाला परदेशी लोग, पराई लोगों को, ये 3 लोगों को क्या पुराना विधान में क्या कहा जाता है? आर्फन को मदद करो, अनाथ बच्चों को मदद करो, विधवाओं को मदद करो, और हमारे बीच में रहने वाले पराई लोगों को मदद करने के लिए कहा जाता है। और आज के दिन विशेषकर हम बालों को मदद, अनाथ बच्चों को मदद करने के लिए, और जो बच्चे लोग गरीब रहते हैं उनको मदद करने के लिए हमारा कलीसिया एक कदम उठाता है। हमारा कलीसिया एक कदम उठाता है क्योंकि हमारा कलीसिया बहुत छोटे बालक के समान कलीसिया है। हमारा कलीसिया परिपूर्ण रूप से विकसित नहीं हुआ है। आप विकसित होने के लिए बहुत आवश्यक है। विदेश में क्या करते हैं, उन लोग गरीबों के लिए प्रतिदिन जैसे वो लोग खाना बनाते हैं तो
और भोजन के लिए जो चावल निकालते थे उसमें 1 मुट्ठी चावल प्रतिदिन निकालकर उसके लिए अनाथ बच्चों के लिए और अन्य लोगों के लिए रख देते। उसी चीज को क्या करते हैं, महीनेवार उसको एकत्र करके, चावल हो सकता है, वेतन में कुछ पैसा हो सकता है, और उन सभी चीजों को उन लोग क्या करते हैं, एकत्र करके वहां के अनाथ बच्चों को और हमारे जैसे गरीब देशों को, पहले हमारा देश गरीब देशों में गिनती किया जाता था, अभी अफ्रीकन देश उसी लोगों में गिनती किया जाता है। ऐसे लोगों को मदद करने के लिए ये पैसा को जो हम लोग आज कार्यक्रम करके देते हैं, उसको हम उन बच्चों के लिए जिनके पास 3 वेला खाना खाने के लिए भी कुछ नहीं मिलता है, उनको मदद करने के लिए हम अपने पास जो है उसी से थोड़ा से हम त्याग करके, बलिदान करके, उसी पैसा को हम लोग अनाथ बच्चों के लिए, गरीब बच्चों को मदद करने में हम लोग इस प्रकार कार्यक्रम आयोजित करते हैं। जब हम ऐसे कार्यक्रम करते हैं, हम प्रभु यीशु को और सेंट पॉलुस के इस वाक्य को पूरा करते हैं, आप लोग मेरा अनुसरण करो जिस तरह मैं मसीह का अनुसरण करता हूँ। आइए प्यारे भाइयों और बहनों, हम उदारता के रूप से हम अपने उदारता दिखाए, हम लोग दूसरों के लिए कितना त्याग कर सकते हैं। हम अपने जीवन के द्वारा, केवल बातों से नहीं, अपने आचरण के द्वारा, अपने उदारता के द्वारा हम आइए, हम अनाथ बच्चों के लिए हम अपने उदारता दिखाकर अधिक हम मदद कर सके। जैसे हम लोग एक फोटो के देखते हैं तो एक ग्रुप फोटो लेके आते हैं तो हम सबसे पहले किसका फोटो देखने के लिए पसंद करेंगे? अपना, है ना। उसी प्रकार आज के कार्यक्रम में हम लोग क्या करेंगे, हम अपने एक प्रतिज्ञा लेंगे, आज का अंशदान जो हम अलग अलग तरीके से लोग करेंगे, मेरे अंशदान अधिक होगा। होना है नहीं होना है? करेंगे नहीं करेंगे? कौन करेंगे? बाहर के लोग, हम लोग करेंगे ना। इसीलिए हम लोग अच्छे से अंशदान दे और इस बालक दिवस को हम सफल बनाए, ताकि ऐसे करने से ईश्वर की कृपा और आशीष हम प्रत्येक जन पर बने रहेंगे। आमीन।